हे गाइस, वेलकम टू सर। स्वागत है आपका इस वीडियो में। तो दोस्तों, एक बहुत अच्छी खासी डिपार्टमेंट की तरफ से परमानेंट सरकारी नौकरी की जबरदस्त वैकेंसीज आउट की गई है, जो कि ऑल इंडिया के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। दैट इज मैसिव अपॉर्चुनिटी। वैकेंसी रिलीज की गई है गाइस मेधानी की तरफ से, यानी कि मिस्र धातु निगम लिमिटेड की तरफ से। यहाँ पर परमानेंट जॉब्स के लिए एक नई रिक्रूटमेंट, नई वैकेंसी निकाली गई है। ऑल इंडिया पास आउट, जो आईटीआई पास आउट हैं या फिर डिप्लोमा पास आउट हैं, आप सभी कैंडिडेट इस परमानेंट जॉब्स अपॉर्चुनिटी का फॉर्म भर सकते हैं। ये बहुत अच्छी खासी डिपार्टमेंट है। चंद्रयान 3 जो मिसाइल आपका जो रॉकेट लॉन्च किया गया था इनर लोअर, तो उनके जो फ्यूल टैंक होते हैं गाइस, वो मिस्र धातु के निगम लिमिटेड की तरफ से ये सारे प्रोडक्ट बनाए गए थे। और इन सब से मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंडर में आती है। तो बहुत सारे इनके प्रोजेक्ट चलते हैं जो कि मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में कार्य करते हैं। मैं ये चीज़ें इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपको समझ में आ चुके कि एक्चुअली में मेधानी है क्या, यानी कि मिस्र धातु निगम लिमिटेड है क्या और क्या करती है गवर्नमेंट में। तो इस तरह की प्रोजेक्ट का निर्माण करती है। यहीं पे आप काम करने का मौका मिलेगा मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस सेक्टर में। और बहुत अच्छा खासा ये डिपार्टमेंट है यार। लोग ड्रीम यानी देखते हैं, सपना देखते हैं इस तरह की कंपनी में जॉब करने के लिए। ओके, तो यहीं से आप सभी कैंडिडेट के लिए फिर से एक नई भर्ती रिलीज की गई है जेओटी की, यानी कि जेओटी एक बहुत अच्छी खासी पोस्ट है मेधानी में आईटीआई स्टूडेंट के लिए। अब चलिए डिटेल नोटिफिकेशन वाइज बात करते हैं कि कौन कौन से लोग अप्लाई कर सकते हैं, एलिजिबिलिटी कंडीशन क्या होगा, सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगा, एप्लीकेशन प्रोसेस क्या होगा, कैसे फॉर्म फिलअप करना है, कौन कौन सी ट्रेड के लिए वैकेंसीज है, पूरी विद डिटेल के साथ में हम चर्चा करेंगे। इसलिए वीडियोस में पूरा अंत तक बने रहिएगा और साथ में वीडियोस के नीचे कमेंट जरूर करें आपका ट्रेड ब्रांच कौन सा है, और लाइक जरूर करें। चलिए आगे बढ़ते हैं। सो गाइज, ये है आपका ऑफिशियल नोटिफिकेशन मेधानी मिस्र धातु निगम लिमिटेड। ये एक पीएसयू कंपनी है और पीएसयू में ये मिनी रत्न कैटेगरी के कैटेगरी 1 में आता है। वैकेंसीज अगर आप देखना चाहते हैं, हैदराबाद इसकी हेडक्वार्टर होता है। अलग अलग जगह पे इसकी पोस्टिंग आपको मिल सकती है। एटॉमिक एनर्जी से रिलेटेड हो गया, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस से रिलेटेड हो गया, या फिर स्पेस एनर्जी, बहुत सारे सेक्टर में ये वर्क करती है। वैकेंसी देखो, जो वैकेंसी निकाली गई है जेओटी यानी कि जूनियर ऑपरेटिव ट्रेनिंग। जूनियर ऑपरेटिव ट्रेनिंग की अलग अलग पोस्ट है, अलग अलग ट्रेड है। सबसे पहले ट्रेड की जो वैकेंसी है वो है आपका फिटर। फिटर के लिए अच्छी खासी रिक्रूटमेंट है। टोटल 13 पोस्ट पर वैकेंसी आउट की गई है। तो फिटर से ही अंदाजा लग गया कि आईटीआई फिटर ट्रेड वाले इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट वैकेंसी है वेल्डर की। वेल्डर की टोटल 2 पोस्ट पर वैकेंसी यहाँ पर निकाली गई है। ओके, नेक्स्ट है उसके बाद इलेक्ट्रिशियन की 6 पोस्ट है। तो आईटीआई स्टूडेंट के लिए टोटल 3 ट्रेड है, फिटर, इलेक्ट्रिशियन और वेल्डर, जिसमें से 13, 2 और 6 पोस्ट पर है। सीटीसी देखो, यानी कि आपकी जो पर मंथ की सीटीसी होगी लगभग आपकी 4.5 लाख तक मिलेगी। 4.5 लाख 4.7, यानी कि अगर मैं मान के चलूँ कि कितनी सैलरी होगी, तो 40,000 समथिंग आपकी पर मंथ सैलरी होगी। ये सैलरी ये आपका बेसिक पे है, टीएडी एचआरए सब लगा के, क्योंकि 4.7 लाख आपकी जो है वो सीटीसी प्रोवाइड कर रही है। आपका डिवाइड 12 कर दो तो अप्रॉक्सीमेटली 40,000 तक आपको सैलरी मिलेगी गाइस। तो बहुत अच्छी खासी जॉब है ये। अपर एज लिमिट 18 से 30 साल के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। ये रही आपकी आईटीआई स्टूडेंट के लिए। नेक्स्ट वैकेंसी है डिप्लोमा वालों के लिए। तो डिप्लोमा में एसओटी है, यानी कि सीनियर ऑपरेटिव ट्रेनिंग। मेटलर्जी की पोस्ट है सबसे ज़्यादा, टोटल 20 पोस्ट पर रिक्रूटमेंट रिलीज की गई है मेटलर्जी में। नेक्स्ट आपका मैकेनिकल इंजीनियरिंग के लिए, इसमें टोटल 10 पोस्ट है। उसके बाद इलेक्ट्रिकल वालों के लिए यहाँ पर टोटल 3 पोस्ट है। यहाँ पर भी मान के चलो तो 5.1 लाख आपको पर मंथ, सॉरी आपका पर एनएम की सीटीसी प्रोवाइड की जाएगी। 21,900 रुपये ये बेसिक पे है। और सब कुछ मान के चलो तो लगभग 42,000 आपकी पर मंथ सैलरी बनेगी गाइस एक डिप्लोमा स्टूडेंट के लिए। और डिप्लोमा की जो एज होगी 18 से 32 साल होगी। अगर आप कैटेगरी वाइज वैकेंसी टेबल देखना चाहते हैं तो ये आपकी कैटेगरी वाइज शिफ्ट की गई है, जैसे जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस वालों के लिए। तो आप इस बार जरूर चेक कर लें। ये पूरी की पूरी वैकेंसी टेबल है गाइस आईटीआई डिप्लोमा स्टूडेंट के लिए, जो मैंने डिटेल पूरा बताया है। आपको समझ आ जानी चाहिए, नहीं तो कहीं भी डाउट है आप बेझिझक कमेंट करके आप आस्क कर सकते हैं। ट्रेड देखो कि इसमें ट्रेड क्या होगा और किस बेसिस पे होगा। जेओटी की जो रिक्रूटमेंट है फिटर में, तो आईटीआई पास आउट होनी चाहिए प्लस एनएसी, यानी कि जितने भी आईटीआई पास आउट कैंडिडेट हैं, आईटीआई के बाद आपका एनएसी सर्टिफिकेट होना बेहद ज़रूरी है। आप कमेंट करते हो ना, बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे बोलते हैं, कुछ समझ नहीं आता है, अप्रेंटिसशिप करने के बाद ज़िंदगी बर्बाद हो गया, अप्रेंटिसशिप नहीं करनी चाहिए। देखो यार, अप्रेंटिसशिप करने वालों का मौका
कि कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी मिल रही है। अब जो कैंडिडेट अप्रेंटिसशिप किए हुए हैं वही कैंडिडेट इसमें अप्लाई करेंगे और इतनी बड़ी डिपार्टमेंट में उसको सरकारी नौकरी मिलेगी, उसमें भी ज़्यादा कंपटीशन नहीं, कोई टफ कंपटीशन नहीं है। लाइफ में ITI कर चुके हैं तो अप्रेंटिसशिप ज़रूर करना, चाहे आप किसी भी डिपार्टमेंट से करो, क्योंकि उसके बाद नौकरी लेना आसान हो जाता है। आप देख सकते हैं यहाँ पे NSE है, जाहिर सी बात है कंपटीशन बहुत ही लो जाएगी यार। उसके बाद इलेक्ट्रिशियन की वैकेंसी है, या ITI प्लस NSE, और मेटलर्जी की आपका इलेक्ट्रिशियन में वेल्डर की रिक्रूटमेंट है तो ITI प्लस वेल्डर और 1 साल के अप्रेंटिसशिप। अब कमेंट में ज़रूर बताना क्या आपने अप्रेंटिसशिप कर रखी है, और कर रखी है तो कहाँ से किया हुआ है, क्योंकि बेहद ही ज़रूरी है। अगर आप अप्रेंटिसशिप नहीं करते हैं, एक स्किल्ड है, करनी चाहिए। टाइम पास जितना आप 1 साल लोगों को करते हैं उसमें आप सरकारी नौकरी भी तैयारी भी कर सकते हो, अप्रेंटिसशिप भी कर सकते हो। जज्बा होना चाहिए, बस वही बात है। मेटलर्जी की देखो, डिप्लोमा मेटलर्जिकल इंजीनियरिंग अप्लाई कर सकते हैं, 60% मार्क्स आपका होनी चाहिए। मैकेनिकल के लिए मैकेनिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल में इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, बट 60% मार्क्स ध्यान रखना। सिलेक्शन प्रोसीजर आपका रिटन बेस पे होगा, 100 मार्क्स का एग्जाम, 90 मिनट का टाइम दिया जाएगा आपको, जिसमें से रिटन टेस्ट आपका 100 रुकमा जो 85% मार्क्स का होगा, क्वालिफिकेशन 15 मार्क्स का, ट्रेड टेस्ट भी आपका जो सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर का होगा, यानी पास या फेल का, बट जो आपका क्वालिफिकेशन से ये 15 मार्क्स आपका रहेगा, वो भी मार्क्स के बेसिस पे। ओके, जितने भी कैंडिडेट फॉर्म भरेंगे फॉर्म की स्क्रूटनी की जाएगी, उसके बाद रिटन टेस्ट के लिए आपको शॉर्टलिस्टेड किया जाएगा। देन आपके लिए रिटन टेस्ट पास आउट करते हैं तो आपका स्किल टेस्ट और रिटन टेस्ट होगा, ट्रेड टेस्ट होगा। और ओनली इंडियन नेशनल यानी कि ऑल इंडिया के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। और जो आपकी एज जो क्वालिफिकेशन या फिर एक्सपीरियंस वगैरह कुछ है, 18 अक्टूबर 2023 तक ही आपकी काउंट की जाएगी गाइस। ओके, यानी कि एज ऑफ कट ऑफ यहाँ पर टोटली दे दी गई है। अप्लाई कैसे करना है, जितने भी कैंडिडेट हैं स्टूडेंट, इसकी जो फॉर्म है लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगी, वहाँ से लिंक पे क्लिक करके आप अप्लाई कर सकते हैं। फॉर्म आपका है 18 अक्टूबर से स्टार्ट होगा और इसकी जो लास्ट डेट है 1 नवंबर 2023, यानी कि आज से फॉर्म शुरू हो चुकी है, फिलअप कर सकते हैं। लास्ट डेट है 1 नवंबर 2023 तक अप्लाई करने के लिए। उसके बाद कहीं पर भी ऑनलाइन फॉर्म डाउनलोड करके इसकी हार्ड कॉपी सेंड करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आजकल की जितनी भी फॉर्म निकल रही है मोस्टली में ऑनलाइन फॉर्म मांगा जाता है, जितने भी PSU में होता है। उसके बाद ऑनलाइन फॉर्म प्रिंट आउट करके आपको भेजनी पड़ती है, बट यहाँ पर ऐसा चीज़ कुछ भी नहीं है। ओके गाइस, तो ये आपकी वैकेंसीज़ की पूरी डिटेल्स है। अब जितने भी सारे इंटरेस्टेड कैंडिडेट हैं जो भी एलिजिबल हुए हैं, बिल्कुल फ्रेशर्स के लिए वैकेंसीज है यार, तो ये मौका मत छोड़ना। कई सारी पोस्ट हैं, कुछ पोस्ट है जो कि एक्स सर्विसमैन एंड PWD वालों के लिए भी रिजर्व किया गया है यहाँ पे, वो देखकर अप्लाई करें, अपनी कैटेगरी देखकर अप्लाई करें। मान लो फिटर में आप हैं और OBC में 3 पोस्ट है, SC में 2, ST में, एक्चुअली में सब में तो दिया गया है, बट जैसे आप आ जाते हैं वेल्डर में देखो जनरल के लिए 1 पोस्ट है, OBCs के लिए 1 पोस्ट है। अगर आप ST SC आते हैं तो इसमें आप अप्लाई नहीं कर सकते हैं, कर सकते हैं तो जनरल के बेस पे अप्लाई कर सकते हैं। तो ये चीज़ें देखकर ही अप्लाई करने हैं। ओके गाइस, बाकी बात कुछ डाउट हो रही है तो कमेंट करके बताओ। इतनी बड़ी वैकेंसीज है, मौका मत जाने देना। बहुत दिनों बाद वैकेंसी मेधानी से बैक टू बैक देखने को मिल रही है। तो होपफुली वीडियो यूजफुल लगी हो, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।